हाय हॅलो नमस्कार, मी आहे आर.जे. शुभी आणि तुमच्या सर्वांचं महाराष्ट्राचं आवडीचं रेडिओ स्टेशन 95 माय FM तुम्हा सगळ्यांसाठी घेऊन आला आहे जिद की कहाणी इन असोसिएशन विथ रायजिरो नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड, फायदा पे अँड अरिहंत ज्वेलर्स, हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर गणपती पॅलेस. जिद की कहाणी यामध्ये आपण गप्पा मारणार आहोत जे वेंकट पंजाबी सर आहेत त्यांच्याशी, ज्यांचं तक्षशिला फिजिक्स अकॅडमी आहे, जिथे ते मुलांना 11वी-12वीच्या मुलांना 11वी-12वी JEE NEET विच इज नीट आणि CET यांचे कोर्सेस तक्षशिला फिजिक्स अकॅडमीमध्ये उपलब्ध सुद्धा आहेत. सो यांचा हा जो सुंदर प्रवास आहे त्याबद्दल आज आपण इथे जाणून घेणार आहोत. हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू. सबसे पहले तो मैं आपको पहले कहना चाहती हूँ कि मुझे फ़िज़िक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट अगर मैं आपको उस टाइम मिलती 10 साल पहले तो शायद मुझे फ़िज़िक्स अच्छा लगता, विच आई डेफिनेटली नो फ्रॉम योर स्टूडेंट्स. सो ये जो आपकी जर्नी है पिछले 10 सालों की, जहाँ पे आपने इंटरनेशनली भी पढ़ा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेल, टीचिंग फील्ड में मेरा जर्नी 2013 में स्टार्ट हुआ. उससे पहले मैं काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में काम करता था, विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग बीइंग अ सेल्समैन. जी. कॉस्मेटिक सेल्समैन से जर्नी स्टार्ट हुआ, गारमेंट सेल्समैन तक गया. 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने लाइफ चेंज कर दिया, तो वो मेरा लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था. मेरा मास्टर्स बेसिकली पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है मैंने. तो हमारा एग्ज़ाम था एक हफ्ते के बाद, और मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग पढ़ रहे थे. तो ऑल ऑफ अ सडन उसने बोला कि मैं मास्टर्स छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं ये सब्जेक्ट क्लियर कर पाऊँगी. और पुणे यूनिवर्सिटी मतलब इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है. वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं दे आर ऑल्सो टॉप मोस्ट इन इंडिया. तो देन मैंने उसको बोला कि डोंट गिव अप, मैं पढ़ा देता हूँ. तो टीचिंग लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि करूँगा. एक्चुअली टीचिंग ये ज़िंदगी का आखिरी चीज़ होता जो मैं करता. तो उस टाइम तक टीचिंग में जाना ऐसा कुछ प्लान नहीं था. तो उसको जब पढ़ाया मैंने पहले दिन, तो दूसरे दिन और 5 स्टूडेंट आ गए. हम सबका ही एग्ज़ाम्स था, तो पढ़ाते पढ़ाते कब ये जर्नी चालू हुआ समझ में नहीं आया. रिज़ल्ट आने के बाद मेरी जो फ्रेंड है वो अभी US में सेटल्ड है, तो उसने एक टिप दिया जाते वक्त कि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे रिसर्च से ज़्यादा टीचिंग में होना चाहिए. ओह वाह. क्योंकि चीज़ों को समझाने का जो तरीका है आपका, वो कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड में सूट होगा. जी. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, और मेरा उसका एडवाइस लेके ही पूना में मैंने कुछ कॉलेजेस में इंटरव्यूज़ दिए. सिलेक्शन भी हुआ. पार्ट टाइम मैंने खुद का तक्षशिला फिजिक्स एकेडमी, ये एक्चुअली पूना से शुरू हुआ था. तो इन बिटवीन ऐसा लगा कि पुणे जैसे सिटी में बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी है, लेकिन जो मेरा होम टाउन है धुले, वहाँ पे मिसिंग है. मैं खुद भी 11th-12th यहाँ था. मेरा ग्रेजुएशन तक धुले में ही था. तो मुझे ऐसा लगा कि धुले के लिए कुछ करना चाहिए. तो जब यहाँ आया मैं, तो लकीली मेरी कज़िन है वो 12th में थी, एंड वो आ गई घर पे कि अभी आप हो यहाँ तो पढ़ाना है. जी. तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुआ है टीचिंग फील्ड में. पहले तो घर से ही स्टार्ट किया था, 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट, ऐसा करते करते अराउंड 2017-18 तक अराउंड 150 से 200 स्टूडेंट्स हुए. बस ये है कि कभी मैंने उसको कमर्शियल एंगल नहीं दिया था. जी. जो भी था सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ. 2018 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला रिसर्च के लिए, चिली साउथ अमेरिका में. तो 4 साल का फंडिंग मिला मुझे. तो 2018 में मैं वापस धुले छोड़ के अब्रॉड गया. तो उस टाइम पे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पढ़ना है तो मेरे पास ही पढ़ना है. तो उनके लिए 2018 जो प्री कोविड का एरा था, तो 2018 से ही मैं ऑनलाइन ट्यूशन्स में आया. जी. तो यही स्टूडेंट के सपोर्ट से बढ़ते गया. हाउ नाइस इज़ दैट. तो हम जब पढ़ते हैं हम चाहते हैं कि हमें बहुत प्रीमियम और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले. हम बस पढ़े नहीं, हम चीज़ों को समझे. हमें कोई ऐसा मिले आपके जैसा जो हमें समझाए, जो टर्म्स हम सीखते हैं, ताकि हमें पढ़ाई ईजी लगे, स्पेशली द सब्जेक्ट लाइक फिज़िक्स. तो आप वो प्रीमियम एजुकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन जो इंटरनेशनल लेवल का है, वो देने के लिए हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? वेल, मैनेज करना ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. जी. क्योंकि बीइंग अ टीचर आपका सबसे पहला काम होता है कि स्टूडेंट्स को जो आप बता रहे हो वो समझ में आ रहा है कि नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट है. दूसरा, जैसे आपने बोला फिजिक्स, फिजिक्स का फोबिया अराउंड 80% स्टूडेंट्स में होता है. तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं नॉर्मली, एक तो पहले से डरे हुए होते हैं फिजिक्स को लेके, उनका फोबिया रहता है.
बट समवेयर मैं दिन में अराउंड 18 आवर्स का मेरा वर्क शेड्यूल है, ओके। तो उसमें मैं 2 घंटे स्पेयर करता हूँ। उसमें 2 घंटे में सिर्फ मैं यही सोचता हूँ कि आज जो क्लासेस मैंने लिए उसमें कौन सा स्टूडेंट था जिसका ध्यान नहीं था या उसका फेस रीडिंग से लग रहा था कि थोड़ा सा डाउट होगा, तो अगले दिन जाके फिर वो कॉन्सेप्ट को वापस रिपीट करवाना। एडिशनली धुले में मैंने आने के बाद सबसे पहला ये काम किया कि डिजिटाइज किया है। तो मेरे जो क्लासेस है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन चलते हैं, ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डिंग आल्सो। अच्छा। तो वो रिकॉर्डिंग भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स नहीं आ पाए या उनको फॉर सम रीज़न उस दिन का कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा, तो वो उसको भी एक्सेस रहता है। वाह। तो ये एक तरीका है चीज़ों को मैनेज करने का। तो मेरे क्लासेस में लगभग सब कुछ अभी डिजिटाइज्ड है, इंक्लूडिंग प्रोसेस ऑफ एडमिशन, लेक्चर्स रिकॉर्डेड प्लस लाइव। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एंड पे मैं एडवांस्ड हूँ, तो वो बहुत हेल्प करता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। एब्सोल्युटली, एंड आई एम श्योर कि आपके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म्स जहाँ से हम हर स्टूडेंट तक पहुँच सकते हैं। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका इतना खूबसूरत ये जर्नी रहा है, आई एम श्योर बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। सो वो कौन से चैलेंजेस थे एंड हाउ डिड यू ओवरकम? चैलेंजेस बहुत सारे थे, और आई वुड से कि लाइफ में चैलेंज के बिना इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं होता है। सबसे पहला चैलेंज था जब मैं धुले वापस आया, तो आई केम विथ 0 रुपीज़ इन माई पॉकेट। तो जब मैंने स्टार्ट किया, एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट आए, तो तब एक्चुअली इतने भी पैसे नहीं थे कि बोर्ड खरीद पाए। तो प्लास्टिक पेपर लिया मैंने और वाइट वॉल के ऊपर उसको स्टिक किया और उसी पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है। पहला चैलेंज था फाइनेंस। दूसरा चैलेंज था कि जैसे धुले में देवपुर नाम का एक लोकेलिटी है जहाँ पे सब क्लासेस चलते हैं ऑलरेडी। तो जब आप वहाँ पे कुछ नया सेटअप चालू करते हो, तो डेफिनेटली जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स होते हैं जो बहुत साल से वहाँ काम कर रहे हैं, उनको फेस करना है आपको। जी। तो आपको हमेशा कुछ बेहतर देना है। तो ये सबसे मेजर चैलेंज था कि विदाउट फंड्स कैसे मैनेज करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया। एंड तीसरा चीज़ है, जैसे मैंने बताया, फिजिक्स का ऑलरेडी फोबिया है स्टूडेंट्स में। तो ये 3 मेजर चैलेंजेस थे। नंबर 1 वाज फाइनेंस, नंबर 2 वाज ओवरकमिंग द कंपटीशन, एंड नंबर 3 मैनेजिंग एवरीथिंग इन अ लिमिटेड बजट। तो समहाउ जब आप हर दिन वही सोचते हो तो रास्ते भी बन जाते हैं। तो डिपेंड करता है चैलेंज क्या था, उसके हिसाब से सॉल्यूशन भी मिलते हैं। एब्सोल्युटली। अब मुझे जानना है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्योंकि आप जो सिखाते हो वो इतना टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है, जिसकी वजह से आप हर बच्चे तक यहाँ पे पहुँच पा रहे हो। सो व्हाट्स इन द फ्यूचर? फ्यूचर में दूल्हे का जो स्टूडेंट है उसको कोटा या फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिकॉज 2 चीज़ें हैं वापस। एक तो जो पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं। जो नहीं कर पाते उनके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, और कुछ मतलब ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, एक मेजर इशू जो होता है वो गर्ल चाइल्ड का होता है, क्योंकि ये जो 11th-12th की हम बात करते हैं, नॉर्मली 16-17 ईयर्स ऑफ एज के स्टूडेंट होते हैं जी। तो उनके लिए हमको ऐसा फैसिलिटी यहाँ पे देना है कि बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब उसमें अगर आप धुले का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो हम लोग गुजरात और एमपी के बिल्कुल बीच में सैंडविच्ड है जी। और धुले से एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ था, नंदुरबार। तो ये तीनों ही जगह पे एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो महाराष्ट्र के बाकी रीजन से थोड़ा सा कम है। तो स्ट्रैटेजिकली भी मुझे ऐसा लगता है कि धुले काफ़ी पीछे रह गया है। लातूर या नांदेड़ की जगह पे धुले का नाम आना चाहिए था, बिकॉज नंबर 1 ज्योग्राफिकल लोकेशन, नंबर 2 पोटेंशियल, कनेक्टिविटी। नेशनल हाईवे 3 नेशनल हाईवे यहाँ पे मिलते हैं, तो कनेक्टिविटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फ्यूचर में मेरा ऐसा प्लान चल रहा है, जो हमने स्टार्ट भी किया लास्ट मंथ। हमने एक नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया विज्ञान हब नाम से। वहाँ पे हम ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ डेवलप कर रहे हैं। तो प्लान ये है कि धुले का कोई भी स्टूडेंट ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए कि उसको सोचना पड़े, कम से कम 11th-12th के लेवल पे, कि हमको बाहर जाना है। इनफैक्ट हम जितना हो सके आजू बाजू की जो सिटीज़ है वहाँ से स्टूडेंट्स को यहाँ लाना चाहते हैं, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। जैसे एक सिटी में स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, सिटी का इकोनॉमी भी बढ़ता है। बच्चे आएंगे, रहेंगे, फूड इंडस्ट्री को से हेल्प मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को हेल्प मिलेगा। तो
रफली ये प्लान है आने वाले 3-4 साल में हमको समवेयर नहीं लातूर नांदेड़ तक पहुंच पाए तो उनको कंपटीशन देना है, ये प्लान है। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। अच्छा, वो जो इस वक्त हमें देख रहे हैं द व्यूअर, जिसमें शायद स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, शायद एक बहुत ही कंफर्ट लाइफ छोड़ के वो करना चाहते हैं, जिनका उसमें इंटरेस्ट भी है, पैशन भी है, बट एक पुश की ज़रूरत है, उन सबको आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो लाइफ में करना क्या है ये गोल क्लियर करो, और ऐसा नहीं है कि गोल आप 11th-12th में ही बनाओगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तब भी हमको कभी कभी समझ में आता है। जैसे मैं खुद का केस लेता हूँ, जब मुझे साइंटिस्ट बनना था एंड लगभग मैं वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ पे जाने के बाद समझ में आया कि आई एम मेड टू बी अ टीचर। तो वह मैंने जब डिसाइड किया तो रिटर्न आना, फॉरेन से रिटर्न आके यहाँ पे स्टार्ट करना, चैलेंजेस थे, फैमिली से भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, बट एक चीज़ होती है कि मुझे जब मैंने डिसाइड किया, यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ एक्चुअली, कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद का कुछ करना है तो लाइफ के 3 रूल्स मैंने बनाए। नंबर 1 इज़ हार्ड वर्क, नंबर 2 इज़ ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट टू योर वर्क। ये 2 चीज़ें फाउंडिंग पिलर्स होते हैं। एंड नंबर 3 इज़ द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ। बाकी फिनेंसेस चैलेंज है बट मैं उसको काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि कम से कम जो मेरा फील्ड ऑफ वर्क है, जो मेरा सर्विस सेक्टर है, वहाँ पे बिना फंड्स के भी आप कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हमेशा आप याद रखो। हार्ड वर्क, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, करना ही पड़ेगा। कमिटमेंट एंड ऑनेस्टी टू योर वर्क, ये 2 तो होना ही चाहिए। नंबर 3, एज आई सेड, नंबर 3 डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली सर, योर स्टोरी इज सच एन इंस्पिरेशन, नॉट जस्ट टू मी बट टू आवर व्यूअर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे साथ ये स्टोरी शेअर की। थँक्यू सो मच। 95 माय FM तुम्हा सगळ्यांसाठी घेऊन आला आहे जिद की कहानी, इन असोसिएशन विथ रायजिरो नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड, फायदा पे अँड अरिहंत ज्वेलर्स, हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर गणपती पॅलेस।